दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के प्रसिद्ध उद्यमी, समाज सेवी और दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर सुनील मित्तल के बारे में, जिन्हें दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में गिना जाता है। सुनील मित्तल की कंपनी एयरटेल भारत की नंबर 1 और दुनिया की तीसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनी मानी जाती है। वर्तमान समय में एयरटेल कंपनी दुनिया के 18 देशों में अपना बिजनेस चला रही है और इसके ग्राहकों की संख्या लगभग 400 मिलियन के करीब है। और आज के समय में सुनील मित्तल भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं। लेकिन दोस्तों, सुनील मित्तल ने यह सफलता आसानी से नहीं पाई है। उनकी ये सफलता उनके कठिन परिश्रम, कोशिश और बुद्धिमत्ता का परिणाम है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए हम जानते हैं भारत की एयरटेल के फाउंडर सुनील मित्तल के संघर्ष भरे जीवन के बारे में। सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। उनके पिता सतपाल मित्तल एक राजनेता थे, जो एक बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वर्तमान में वे हमारे बीच नहीं हैं। सुनील मित्तल ने अपनी पढ़ाई मसूरी के विनबर्ग एलन स्कूल से शुरू की और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से 1776 में ग्रेजुएशन पूरा किया। एक इंटरव्यू में सुनील मित्तल ने कहा कि शुरू से ही उनकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि वे खुद का कोई बिजनेस शुरू करें और उन्होंने 18 साल की उम्र में बिजनेस की राह पर कदम रख दिया। उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपए लेकर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर साइकिल पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया। कुछ दिन बाद उन्होंने महसूस किया कि इस बिजनेस से ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने समय बर्बाद न करते हुए ये बिजनेस बंद कर दिया और 1981 में मुंबई चले गए, जहां उन्होंने इंपोर्ट लाइसेंस खरीदकर जापान से पोर्टेबल जनरेटर लाकर बेचने का काम शुरू किया। इस बिजनेस से उन्हें काफी मुनाफा हुआ और ऐसा लगने लगा कि अब उनकी लाइफ सेट हो गई है। लेकिन तभी भारत सरकार ने जापानी जनरेटरों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, क्योंकि उस समय भारत में 2 देशी कंपनियां जनरेटर बनाना शुरू कर चुकी थीं। इस घटना के बाद भी सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इससे सीखा कि जब भी जिंदगी में कोई अवसर आए तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। बाद में उन्होंने अलग अलग काम करना शुरू किया। 1984 में उन्होंने ताइवान की कंपनी किंगटेल के साथ मिलकर नए जमाने के टेलीफोन इंपोर्ट कर बेचने शुरू किए। उस समय भारत में पुराने घुमाकर चलने वाले फोन चलते थे। 1990 में उन्होंने फैक्स मशीन और वायरलेस फोन बेचना शुरू किया। फिर जो हुआ उसने सुनील मित्तल की जिंदगी ही बदल दी। 1992 में भारत में मोबाइल नेटवर्क के लिए लाइसेंस की नीलामी हुई और उन्होंने भी अपनी कंपनी के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया। 4 कंपनियों में से उनकी कंपनी को लाइसेंस मिल गया। इसके बाद भी कई चुनौतियां थीं। भारत सरकार ने शर्त रखी कि टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी को कुछ अनुभव होना चाहिए। इस वजह से सुनील मित्तल ने फ्रांस की एक टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया और इस समस्या को हल कर लिया। इसके बाद सुनील मित्तल को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। एयरटेल कंपनी कुछ ही समय में 20 लाख ग्राहकों तक पहुंच गई और इतनी तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी बन गई। आज के समय में एयरटेल के लगभग 400 मिलियन ग्राहक हैं। 2007 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। वे भारतीय फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाते हैं, जो गरीब बच्चों को स्कूल, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराती है। दोस्तों, सुनील मित्तल का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने जीवन में कई बार ठोकर खाई, लेकिन हर बार फिर से खड़े हुए और अपने बड़े सपने को कभी नहीं छोड़ा। जैसा कि कहा गया है, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अब और देर न करते हुए हम भी अपने लक्ष्य की ओर आज ही कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।